क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि आव्यूह ए इक्वल टू, यहाँ जो है 4 कॉलम दिए गए हैं, हम इनको कॉलम कहते हैं या स्तंभ कहते हैं। C1 पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम और C4 चौथा कॉलम। और इस तरह से ये जो क्षैतिज में लिखे हुए अंक हैं, इनको हम रो कहते हैं या पंक्ति कहते हैं। तो ये है इसकी पहली पंक्ति और ये है यहाँ पर दूसरी पंक्ति और ये है यहाँ तीसरी पंक्ति। और ये एक बड़े कोष्ठक में जब इसको बंद किया गया है तो इसको आव्यूह कहा जाता है। और इस आव्यूह पे आधारित यहाँ हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनका के उत्तर पूछा गया है। तो पहला प्रश्न ये है कि ए में कितनी पंक्तियां हैं। तो इस तरह से जो लाइन होती हैं ये पंक्तियां कहलाती हैं। तो एक पंक्ति ये हो गई, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? इसमें जो है 3 पंक्तियां हैं। बी आंसर है, बी क्वेश्चन है इसका, ए में कितने स्तंभ हैं? स्तंभ अर्थात कॉलम। तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा कॉलम है। तो ये यहाँ पर कितने कॉलम हुए? 4 कॉलम हुए। सी प्रश्न कह रहा है कि ए का क्रम क्या है। तो जब भी क्रम पूछा जाता है तो रो इनटू कॉलम लिखा जाता है। तो रो यहाँ पर 3 है और कॉलम यहाँ पर 4 हैं, इसलिए इसका क्रम होगा 3/4। प्रश्न संख्या डी है, ए में कितने अवयव हैं? तो यदि अवयवों की संख्या पूछी जाए तो हम जानते हैं कि इसमें जितने भी अंक हैं इन सबको गिनने पर अवयव मिलते हैं। यदि आप इसको डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो जो क्रम होता है इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 12, यानी इसमें कुल 12 अवयव होंगे। यहाँ अवयव A2 निकालिए। तो ये जो अवयव लिखा होता है यहाँ रो इनटू कॉलम लिखा रहता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 × 3, यानी दूसरे कॉलम के और दूसरी पंक्ति जो है पहले रो होगी, तो दूसरी पंक्ति तथा तीसरे कॉलम का जो एलिमेंट होगा वही जो है A23 होगा। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति ये है R2 और तीसरा कॉलम ये है। तो R2 और ये दोनों को यदि देखोगे तो -1 मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति का जो तीसरा अवयव है वो जो है क्या है? -1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है और ये इसका ए पार्ट है। यदि एक आव्यूह में 12 अवयव हैं तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि यदि अवयवों की संख्या 12 है तो आव्यूह में रो इनटू कॉलम का गुणा करने पर 12 प्राप्त होगा। तो जितने भी संभव प्रकार जो हैं, दो संख्याओं का गुणा करने पर 12 प्राप्त करने के हैं, उतने ही क्रम इसके हो सकते हैं। तो सबसे पहले 12 के लिए 12 × 1 भी हो सकता है, यानी 12 पंक्ति और 1 कॉलम हो, या 1 पंक्ति और 12 कॉलम, तब भी जो है इनका गुणनफल 12 ही रहेगा। इसके अलावा 3 × 4 हो सकता है और 4 × 3 भी हो सकता है। इसके अलावा 6 × 2 हो सकता है और 2 × 6 भी हो सकता है। तो 12 प्राप्त करने के यही तरीके हैं और यही जो है इनके क्रम हैं। तो एक ये क्रम है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 क्रम हैं जो है इस आव्यूह को प्राप्त करने के। दूसरे का ये बी पार्ट है, यदि एक आव्यूह में 5 अवयव हैं तो उसे आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। तरीका वही है। अब 5 प्राप्त करने के तरीके जो हैं 2 होते हैं, या तो 5 × 1 हो सकता है या 1 × 5 हो सकता है। तो इसके केवल 2 ही संभव तरीके हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 का ये ए पार्ट है। एक ऐसा पंक्ति सदिश लिखिए जो स्तंभ सदिश भी हो।
तो सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि पंक्ति सदिश क्या होता है। तो यहाँ ऐसा सदिश आव्यूह लिखा जाएगा जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति होती है, और स्तंभ सदिश ऐसा आव्यूह होता है जिसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ होता है। तो हमें एक ऐसा आव्यूह लिखना है जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो और एक ही स्तंभ हो। तो मान लीजिए कि यहाँ हम कोई भी अंक यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ 4 लिखा है। तो अब आप देखोगे तो इसमें इधर एक ही पंक्ति है, और इसमें यदि कॉलम की बात करोगे स्तंभ की, तो वो भी एक ही है। तो ये एक ऐसा पंक्ति सदिश है जो साथ साथ स्तंभ सदिश भी है। और मैं इस पंक्ति सदिश के कोई अन्य उदाहरण बताऊं यदि आपको, तो इस तरह भी पंक्ति सदिश हो सकता है 1 2 3, केवल इसमें एक ही पंक्ति है। और यदि स्तंभ सदिश की बात की जाए तो स्तंभ सदिश और इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पंक्ति और स्तंभ दोनों के लिए कहा था तो केवल एक ही अंक आएगा इसमें। इसी का ये बी पार्ट है। एक विकर्ण आव्यूह लिखिए जो अदिश आव्यूह नहीं है। तो पहले हमें एक विकर्ण आव्यूह समझ लेना चाहिए क्या होता है और अदिश आव्यूह क्या होता है। विकर्ण आव्यूह तो है लेकिन अदिश नहीं है। विकर्ण आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है कि जिसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव जो है शून्य होते हैं, और अदिश आव्यूह ऐसा है एक विकर्ण आव्यूह ही होता है जिसके विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो सभी जो हैं समान होते हैं। तो हमें विकर्ण आव्यूह तो बनाना है लेकिन वो अदिश नहीं बनाना, यानी हमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी शून्य तो रखने हैं परंतु विकर्ण के सभी अवयव समान नहीं रखने हैं। तो मान लीजिए कि कोई आव्यूह ए है और इसके जो है ये वाला जो विकर्ण है इसको आप अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि ये यदि समान हो जाते तो ये अदिश आव्यूह हो जाता। इसके अतिरिक्त जितने भी अवयव इसमें होंगे वो सभी जो है क्या होंगे, वो सभी यहाँ पर शून्य होंगे। प्रश्न संख्या 4 है, एक आव्यूह ए आई जे, आई यहाँ पर पंक्ति होती है और जे कॉलम होता है। 2/2 ये आव्यूह का क्रम है की रचना कीजिए जहां ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे है। तो 2/2 का यदि हम कोई आव्यूह बनाएंगे तो उसके लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट की जरूरत होगी। तो पहले यहाँ जरूरत होगी पहला कॉलम और पहली रो A11, और यहाँ ए पहली रो दूसरा कॉलम A12, यहाँ दूसरी रो पहला कॉलम और यहाँ दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी ये 2/2 यानी 2 रो होंगी इसमें और 2 ही जो हैं कॉलम होंगे। यहाँ ये C1 और ये वाला C2। ये आव्यूह हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें A11, A12, A21 और A122 की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। यदि हम A11 ज्ञात करते हैं, I और J के स्थान पर यदि 11 लगाते हैं तो ये 1 + 2 × 1 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा ये 3, 2 एकम 2 और प्लस 1। उसके बाद यदि A12 ज्ञात करें तो I का मान तो 1 रहेगा परंतु J का मान यहाँ 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5। उसके बाद A21 ज्ञात करें तो ये 2 + 2 × 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 4 हो जाएगा। और ये A22 ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 2, 2 दूनी 4 और 2 6। इन सब की वैल्यू लगाते हैं तो A11 यहाँ पर 3 है, A12 यहाँ पर 5 है और A21 यहाँ पर 4 है और A22 यहाँ पर 6 है। और ये होगा हमारा आव्यूह जिसकी हमें रचना करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए यदि 3, 4 और x, y दो कॉलम है और एक आव्यूह है। ये इक्वल टू दिया गया है 2 गुणा, और यहाँ पहले कॉलम में 1.5 और z है, दूसरे कॉलम में
1,1 है। तो पहले हम इस 2 के गुणा को अंदर करेंगे और इस आव्यूह को ज्यों का त्यों उतारेंगे और हम जानते हैं कि जब किसी संख्या का गुणा किसी आव्यूह में किया जाता है तो वहां प्रत्येक एलिमेंट में उस संख्या का गुणा होता है। तो जब 2 का गुणा अंदर किया जाएगा तो 1.5 में करेंगे तो 3 मिलेगा और यहाँ 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा और जेड में करेंगे तो 2 जेड होगा और यहाँ 1 में करने पर ये 2 मिलेगा। और अब ये दोनों आव्यूह यहाँ बराबर दिए गए हैं। जब 2 आव्यूह आपस में बराबर होते हैं तो उनका प्रत्येक एलिमेंट अपने संगत एलिमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ जिस प्रकार ये 3 इस 3 के बराबर है तो ये जो x है इस 2 के बराबर यहाँ पर होगा और ये जो 4 है ये इस 2z के बराबर होगा। तो यहाँ से यदि मैं z की वैल्यू निकालूंगा तो 2 का यहाँ 4 में भाग देने पर मुझे z बराबर 2 प्राप्त होगा और ये जो y है अपने संगत एलिमेंट इस 2 के बराबर होगा। तो x की जो वैल्यू है वो 2 होगी, y की वैल्यू भी 2 होगी तथा z की वैल्यू भी यहाँ पर 2 ही होगी। ये प्रश्न संख्या 5 का ही बी पार्ट है। निम्नलिखित समीकरण से x, y, z तथा w के मान ज्ञात करने हैं। तो ये दोनों आव्यूह यहाँ बराबर हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जब 2 आव्यूह आपस में बराबर होते हैं तो उनका प्रत्येक एलिमेंट अपने संगत एलिमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ ये जो एलिमेंट x माइनस वाई है ये -1 के बराबर होगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 होगा और इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे रहा हूँ। और 2x प्लस जेड जो है यहाँ 5 के बराबर होगा। तो ये होगा 2x प्लस जेड इक्वल टू 5। ये समीकरण 2 है और 2x माइनस वाई जो है यहाँ 0 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 3 है और 3z प्लस w यहाँ इस 13 के बराबर होगा। तो ये होगा 3z प्लस w इक्वल टू 13। ये समीकरण नंबर 4 है और इन चारों ही समीकरण की मदद से हमें x, y, z तथा w के मान ज्ञात करने हैं। इसके लिए सबसे पहले समीकरण नंबर 1 तथा 3 को मैं हल करता हूं और यहाँ -y और y दोनों ही गुणांक समान हैं, इसलिए मैं समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा देता हूं। तो यहाँ समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर तो हमें प्राप्त होगा, इस 3 में से 2x में से यहाँ x घटाएंगे तो एक x मिलेगी। -x से जब इस -y से जब -y को घटाएंगे तो ये y जो है इससे कट जाएगा क्योंकि यहाँ चिन्ह जो है बदल जाएंगे। तो y यहाँ नहीं आएगा और जब 0 से आप -1 को घटाओगे तो यहाँ पहले से माइनस है और जब घटाने पर ये +1 हो जाएगा। यानी x की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर 1 मिल गई। x की यही वैल्यू मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ। तो 2 में यहाँ x के स्थान पर जब लगाएंगे तो 2 गुणा 1 प्लस z बराबर 5 हो जाएगा। तो ये z बराबर होगा 2 एकम 2 जब इधर जाएगा तो -2 यानी z की जो वैल्यू है वो हमको 3 मिल गई और z की यही वैल्यू मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो ये हो गया 3 गुणा 3 प्लस w इक्वल टू 13 और w बराबर हो जाएगा, ये 3 का 9 जो है इधर चले जाएंगे तो 13 माइनस 9 और w की जो वैल्यू है वो मिलेगी हमको 4।
अब हमारे पास 3 वैल्यू आ चुकी हैं, हमें y निकालना है। तो x माइनस वाई बराबर -1 है। तो समीकरण 1 से x के स्थान पर यहाँ 1 है तो 1 लगा देते हैं, -y =-1। तो इस 1 को उधर ले जाएंगे तो -y बराबर -1 और -1, या -y बराबर -2, और माइनस से माइनस हटाने पर y की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ +2 मिल चुकी है। तो x, y, z तथा w चारों ही मान जो हैं मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। यदि a बराबर आव्यूह दिया है 2 और 3, 4 और 2 तथा b बराबर यहाँ एक आव्यूह दिया है, तो a प्लस b तथा a माइनस b का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें a बराबर दिया गया है 2 और 3, ये पहला कॉलम है, 4 और 2 ये दूसरा कॉलम है, तथा b बराबर दिया गया है 1 और -2 और 3 और 5। तो सबसे पहले हम a प्लस b ज्ञात करते हैं। तो आव्यूह का जब जोड़ किया जाता है तो संगत एलिमेंट को संगत एलिमेंट से ही जोड़ा जाता है, और दोनों आव्यूह जब जुड़ते हैं तो वहाँ क्रम हमेशा समान होता है उनका। तो यहाँ ये 2 है, इसके संगत यहाँ ये 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1। यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो संगत अवयव जोड़ने पर ये 4 + 3 मिलेगा। यहाँ 3 और -2 है, तो 3 - 2 होगा ये जोड़ने पर 2, और यहाँ 5 है तो ये 2 + 5 हो जाएगा। या इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। ये हो गया यहाँ 3, और 3 में से 2 गई तो यहाँ 1, 4 और 3 7, और 2 और 5 7। ये a प्लस b जो है ज्ञात किया है। और अब जो है हमें a माइनस b ज्ञात करना है। तो a माइनस b ज्ञात करने के लिए भी वही तरीका है, संगत अवयव का संगत अवयव के साथ घटाव करेंगे। तो 2 में से यहाँ 1 घटाना है, और 4 में से यहाँ 3 घटाना है, और 3 में से यहाँ -2 करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, और 2 में से यहाँ 5 घटाना है। और इसे जब सॉल्व करके लिखा जाएगा तो 2 में से 1 गया तो यहाँ 1, 3 और 2 5, 4 में से 3 गया तो 1, 2 में से 5 गया तो यहाँ -3। ये a माइनस b का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। यदि a बराबर यहाँ एक आव्यूह दिया गया है तथा b बराबर दूसरा आव्यूह दिया गया है, तो a प्लस b जो है हमको ज्ञात करना है। तो a प्लस b, जैसा कि हम जानते हैं कि संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ा जाता है। तो 2 + आयोटा और 1 + आयोटा को जब हम जोड़ेंगे तो 2 और 1 होगा यहाँ 3, और आयोटा होगा यहाँ पर 2 आयोटा, या इसको i भी पढ़ सकते हो। और ये माइनस आयोटा जो है +2 आयोटा के साथ जुड़ेगा, तो माइनस के 1 आयोटा और प्लस के 2 आयोटा, तो केवल ये प्लस के 1 आयोटा बचेगा। और यहाँ 3 को यदि 2 आयोटा के साथ जोड़ा जाता है तो इसे 3 + 2 आयोटा ही लिखा जाएगा, और 4 आयोटा को यदि 3 के साथ जोड़ा जाता है तो इसे 4 आयोटा + 3 लिखा जाएगा। ये प्रश्न संख्या 5 का ही भाग सी है। निम्नलिखित आव्यूह समीकरण से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 आव्यूह हैं और केवल एक ही कॉलम है, और यहाँ भी एक ही कॉलम है ये पूरा। तो आप
यहाँ भी एक कॉलम है और यहाँ भी एक कॉलम है, तो इसको स्तंभ आव्यूह कहा जाता है। तो ये दोनों आव्यूह हमको यहाँ बराबर दिए गए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों आव्यूह बराबर होते हैं, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट अपने संगत एलिमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ से यदि मैं इस एलिमेंट को इसके बराबर रखूँगा तो -x + y + z = 1, और मुझे यहाँ से समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगा। उसी प्रकार यदि दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के बराबर रखा जाता है तो x - y + z = 2, समीकरण 2 प्राप्त होगा, और x + y - z = 3, समीकरण 3 प्राप्त होगा। इन तीनों ही समीकरण की मदद से हमें x, y तथा z को हल करना है। तो सबसे पहले मैं इस -x और +x है, यहाँ +y -y है, दोनों समीकरणों को मैं जोड़ूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और z की वैल्यू मिलेगी। तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ जोड़ेंगे तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, और z हो जाएगा 2z, और यहाँ 1 और 2 हो जाएगा 3, यानी z की जो वैल्यू है वो मिलेगी 3/2, या इसको लिखा जा सकता है 1.5। इसी प्रकार यदि मैं समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ूं तो यहाँ -y से y और z से z कट जाएगा और मुझे x की वैल्यू मिलेगी। तो समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 दोनों को जोड़ेंगे तो x और x होगा यहाँ 2x = यहाँ -y + y दोनों कट जाएंगे, प्लस z और -z भी जोड़ने पर कट जाएंगे, 2 और 3 हो जाएगा यहाँ 5, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5/2 या 2.5। इसी प्रकार समीकरण यदि मैं 3 तथा 1 को जोड़ूं तो x और x, z और z कटने पर मुझे y मिलेगा, यानी समीकरण 3 तथा 1 को जोड़ने पर। तो यहाँ -x और +x कटने पर कुछ नहीं मिलेगा, y और y दोनों प्लस हैं इसलिए ये 2y हो जाएगा, और z और -z भी कुछ नहीं मिलेगा, 1 और 3 यहाँ 4 मिलेगा, और y की जो वैल्यू है वो 4/2 हो जाएगी, और ये यहाँ से 2 बार कटेगा, यानी y की जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पर 2 प्राप्त हुई। तो हमें x बराबर जो है यहाँ 2.5 है, और y बराबर 2 है, और z बराबर 1.5 है, और हमें यहाँ x, y, z की वैल्यू जो है पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आव्यूह 1 ज्ञात कीजिए यदि a प्लस और ये एक आव्यूह है इक्वल टू यहाँ दूसरा आव्यूह दिया गया है। तो हमें इस a का मान ज्ञात करना है। तो इस a के लिए यदि मैं इस आव्यूह को दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएगा 3 -3 -6 8, और इसे जब इधर लाएंगे तो -2 -1 3 और 4। तो a बराबर मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 3 में से यहाँ 2 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, -6 में से -3 करेंगे तो -9 हो जाएगा, और -3 और इसे माइनस करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो -3 और +1 -2 मिलेगा, 8 - 4 = 4 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ये ए पार्ट है। ए बराबर यहाँ एक आव्यूह दिया है तथा बी बराबर दूसरा आव्यूह दिया गया है। तो 2a - 3b का मान ज्ञात कीजिए।
तो मुझे a दिया गया है और मैं यहाँ 2a निकालता हूँ। तो 2 का गुणा यदि a में करना है तो हम जानते हैं कि आव्यूह के प्रत्येक अवयव में जो है इस संख्या से गुणा होता है। तो 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 6 और यहाँ करेंगे तो -10, 2 में करने पर 4 और 4 में करने पर ये -8 हो जाएगा। और इसी प्रकार मैं यदि 3b की वैल्यू निकालूं तो इस b में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 का 0, यहाँ करेंगे तो 9, यहाँ करने पर भी 9 आएगा और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करने पर 3 सत्ते 21 हो जाएगा। मुझे वैल्यू निकालनी है 2a माइनस 3b की, अर्थात इस 2a में से इस 3b को माइनस करना है। तो यहाँ 6 में से 0 जब माइनस करूंगा तो 6 मिलेगा, -10 और -9 -19, 4 और -9 करेंगे तो -5 बचेगा, -8 और -21 करेंगे तो -29 मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का बी है। a बराबर तथा b बराबर हमें दो आव्यूह दिए गए हैं, तब हमें 5a माइनस 2b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं 5a निकालता हूं। तो 5a इक्वल टू होगा, a में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया यहाँ 15, यहाँ -5, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करने पर 0 और यहाँ 5 दूनी 10 और ये 2b है तो ये 2b होगा यहाँ इक्वल टू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे b में यहाँ तो 7 दूनी यहाँ -14 और 0 में करेंगे तो 0, यहाँ 2 से करेंगे तो 8 और यहाँ 2 से करेंगे तो 18। तो हमें ज्ञात करना है 5a माइनस 2b, यानी इस आव्यूह में से इस आव्यूह को माइनस करना है। तो 15 और -14 करने पर, माइनस पहले से ही है तो +14 हो जाएगा, तो 15 और 14 29, -5 और -0 -5 मिलेगा, 0 और -8 -8 हो जाएगा, 10 -18 यहाँ भी -8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि a बराबर दिया गया है आव्यूह एवं b बराबर भी एक आव्यूह दिया है तथा c का मान भी दिया गया है, तो 2a माइनस 3b प्लस 4c का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं 2a ज्ञात करूंगा। तो 2a इक्वल टू, a में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा यहाँ -2, यहाँ 2 का करेंगे 0, यहाँ करेंगे तो 4, यहाँ करेंगे 6, यहाँ करने पर 2 और 4 में करेंगे तो 8। -3b है इसलिए मैं यहाँ पर 3b निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 3b, यानी इस b में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ -6, यहाँ 15 और 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3, यहाँ -9 और यहाँ पर फिर 3। तो पहले मैं 2a माइनस 3b लिख लेता हूँ। 2a माइनस 3b, इसकी वैल्यू होगी, इस 2a में से 3b को माइनस करना है, यानी -2 में से यहाँ 0 माइनस करेंगे -2, 0 में से -6 को माइनस करेंगे तो +6 और 4 में से 15 माइनस करेंगे तो -11 और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 और 2 में से -9 को माइनस करेंगे तो +11, 8 में से यदि हम 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको 5। और अभी मुझे यहाँ +4c और लाना है तो मैं 4c की वैल्यू निकाल लेता हूँ। c में 4 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 और -5 चौके 20, 4 से करेंगे तो 8, यहाँ 4 से करेंगे 24, यहाँ 4 से करेंगे 0, यहाँ 4 से करेंगे -16। और अब निकालते हैं 2a माइनस 3b प्लस 4c, यानी
इसको और इसको करना है ऐड। और -2 और +4 केवल 2 मिलेगा। 6 और -20 माइनस के 14 मिलेगा। -11 और +8 -3 मिलेगा। 3 और +24 27 मिलेगा। 11 और 0 11 मिलेगा। 5 और -16 -11 मिलेगा। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ए है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 5 0 2 9 एक आव्यूह है तथा x माइनस वाई की वैल्यू दी गई है तो x तथा y ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं कि ये पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 5 0 2 और 9। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 6 -1। इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। तो यदि मैं दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूं तो जोड़ने पर y से ये y कट जाएगी, मुझे x और x मिलेगा यहाँ 2x इक्वल टू, और इधर ऐड करेंगे तो 5 का जोड़ होगा 3 के साथ यानी 8, 2 का जोड़ होगा यहाँ 6 के साथ 8, 0 का होगा 0 के साथ 0, 9 का होगा -1 के साथ तो 8। तो x बराबर ये 2 जब इधर आएगा तो यहाँ 1/2 हो जाएगा और 8 0 8 8। तो x इक्वल टू मिलेगा 1/2 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 4 0 4। और y निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ घटाव कर लेता हूँ। अगर मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाता हूँ तो x से x घटाने पर कट जाएगी और 22 को जब 22 से घटाओगे तो ये प्लस होकर यहाँ पर 2y मिल जाएगा। और इक्वल टू में मिलेगा 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 2 में से 6 को घटाएंगे तो -4 मिलेगा और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। 9 में से -1 को जब माइनस करोगे तो ये 10 हो जाएगा। और y इक्वल टू 2 को इधर लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 2 0 -4 10। y इक्वल टू 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 -2 0 और ये 5। ये x तथा y की वैल्यू होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 10 का बी है, यदि x प्लस वाई बराबर दिया गया हो और x माइनस वाई बराबर दिया गया हो तो x तथा y ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ये पहला समीकरण दिया गया है 2 0 -4 और 6। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम देता हूं। और दूसरा समीकरण दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 4 2 -6 और 8। इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। x तथा y ज्ञात करने के लिए एक बार मैं दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा और एक बार दोनों समीकरणों को घटाऊंगा। तो 1 तथा 2 को यदि आप जोड़ते हो तो x और x मिलेगा 2x और y से y हो जाएगी कैंसिल, और इधर ऐड करोगे तो 2 और 4 होता है 6, -4 और 2 होता है -2, 0 और -6 होगा, 6 और 8 होगा यहाँ पर 14। और x इक्वल टू यदि आप निकालोगे तो इधर ये होगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 6 -6 -2 और 14। तो x इक्वल टू 1/2 का गुणा करेंगे तो 3 और यहाँ करेंगे तो -1 यहाँ -3
और यहाँ 7 आएगा। इसी प्रकार यदि हम समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं तो x से x कटेगा, y और y मिलेगा 2y और इक्वल टू मिलेगा, घटाने पर 2 में से 4 घटाएंगे तो -2, -4 में से -2 घटाएंगे -6, 0 में से -6 को घटाओगे तो +6 और 6 में से 8 गया तो ये 2 मिलेगा और y इक्वल टू 1/2 और ये -2, 6, -6, -2, y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 का यहाँ भाग देंगे, यानी 2 का भाग देंगे तो -1, यहाँ भाग देंगे -3, 3 और ये -1 मिलेगा। तो x तथा y के मान इस प्रकार होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का सी है, आव्यूह a तथा b ज्ञात कीजिए यदि a + 2b बराबर दिया गया है तथा 2a - b बराबर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं इस a के गुणांक को यदि समान करना चाहूं तो इसके लिए मुझे इस समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 था और ये वाला समीकरण 2 था। तो समीकरण नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 2a और यहाँ हो जाएगा 4b इक्वल टू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 और 10 और यहाँ करेंगे -4 और 2 का करेंगे 2 और यहाँ -14 और इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। और अब इस समीकरण हम क्या करते हैं, 2 में से 3 को घटा देते हैं। घटाने पर क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और -b और -4b होगा -5b इक्वल टू, इस आव्यूह में से इस आव्यूह को माइनस करना पड़ेगा। 6 में से 6 जाएंगे तो 0, -6 में से जब 4 जाएंगे तो -10, 0 में से 10 जाएंगे तो -10 और -4 में से -4 जाएंगे तो 0, 2 में से 2 जाएंगे तो 0 और 1 में से इस 14 को माइनस करेंगे तो प्लस के 15। तो b इक्वल टू, इस -5 को इधर लाएंगे तो 1/-5, 0, -10, -10, 0, 0, 15 और b बराबर मिलेगा, -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ प्लस के 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, 0, 0 और यहाँ माइनस के 3 मिलेगा। और इस b की इस वैल्यू को यदि मैं यहाँ समीकरण नंबर 2 में लगाता हूँ तो ये होगा 2a माइनस, और यहाँ b के स्थान पर ये जो वैल्यू है इसे लगा देते हैं 0, 0, 2, 0, 2 -3 इक्वल टू, और 6 -4, -6 और 2 और 0 और 1, तो 2a इक्वल टू, ये माइनस का अभी जब इधर जाएगा तो इसमें प्लस होगा तो इसलिए हम इसको प्लस कर देते हैं। 0 और 6, 6, 2 और -6, -4, 2 और 0, 0, 0 और -4, -4, 0 और 2, 2, -3 और +1, -2। तो a इक्वल टू, इधर जाके ये 1/2 होगा, यानी 2 से इधर डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 3
-2 0 और -2 2 से डिवाइड करेंगे 1 और ये -1। तो ये होगा हमारा ए बराबर और ये होगा हमारा बी बराबर। ये प्रश्न संख्या 10 का डी है। यदि ए तथा बी की वैल्यू दी है तो सी इस प्रकार ज्ञात करना है कि 5a + 3b + 2c एक शून्य आव्यूह हो जाए। तो ये वाला यदि शून्य आव्यूह है तो हम यहाँ से पहले सी ज्ञात कर लेते हैं। 5a + 3b + 2c = यहाँ वैसे ओ या हम इसको शून्य मान सकते हैं, तो मुझे सी निकालना है। तो 2c = हो जाएगा -5a + 3b और c = हो जाएगा -1/2 5a + 3b। तो सबसे पहले मैं 5a + 3b की वैल्यू जो है सॉल्व कर लेता हूँ। तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5a = तो 5a की वैल्यू यहाँ a में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। इसी प्रकार यहाँ 3b ज्ञात कर लेते हैं। तो ये होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे b में, 3 एकन 3 से 5 15 से 7 21 और 12 तिया 36। c = यहाँ -1/2 5a + 3b की वैल्यू यानी इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं। 45 और 3 48, 5 और 15 20, 35 और 21 ये होगा 56 और 40 और 36 ये हो जाएगा 76। तो c = माइनस और 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24, ये 10, ये 28 और 76 के जब आधे करेंगे तो ये मिलेगा 38। या c = -24 -10 -28 -38।